कोई बीमारी में यह सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे। और शैतान आपकी गर्दन पकड़े भी नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है, अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो पहाड़? अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने? कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहां पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे। आज्ञा दे। क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा, मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। सबको बताते अरे मेरे को ऐसा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया। अभी भी गर्म है शरीर। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो कि नहीं, आप अपने शरीर को बताओगे। कितने लोग कोविड में मर गए? क्यों जानते हैं? वो ऑक्सीमीटर लगा के हर 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है। डर का आत्मा घुस गया अंदर, हर 10 सेकंड में चल गया। अरे अभी तो 90 था, अभी 70 हो गया। जब शांत हो तब सीखो तूफानों में जय कैसे पानी है। अभी है समय विश्वास में बढ़ने का, तब नहीं जब तूफान आएंगे। क्योंकि जब तूफान आएंगे आप रेडी हो उनके ऊपर जय पाने के लिए। अगर अभी बुखार को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को कैंसर को भी नहीं डांट सकते। अगर अभी सरदर्द को डांटना नहीं सीखोगे तो कल को जब शैतान किसी बड़ी बीमारी का लक्षण लेकर आएगा उसको भी भगाना नहीं सीख पाओगे। ये समय है प्रशिक्षण का, ये समय है ट्रेनिंग का। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, आप सोच सकते हैं कि उस समय चेले वो सोचोगे क्या बात कर रहा है प्रभु, मतलब समझ से परे है। क्या कह रहे हैं? हम पहाड़ को हटा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। हो सकता है कोई बीमारी है जो आप 40 साल से झेल रहे हैं, आपने मान लिया वो आपकी है, आप कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जा ही नहीं सकती, आज तक एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। अरे तो पहले हो जाओ ना। पहले बन के उदाहरण बन जाओ। आप चंगे हो जाओगे तो करोड़ों और चंगे हो जाएंगे आपकी गवाही को देखकर। वो पहाड़ है आपके जीवन में। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ को कमांड करे। क्या कहे? कि उखड़ जा। उखड़ जा कहना नहीं है, कमांड करना है।
उखड़ जा, नहीं, प्लीज उखड़ जाइए, ये नहीं कह रहा प्रभु। पहाड़ जी प्लीज चले जाइए, है ना। जिस गांव से मैं हूं वहां पे क्या होता है, जब दुष्ट आत्माएं आ जाती है ना किसी के अंदर, तो दुष्ट आत्मा बोलते हैं क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए। उनकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डांट के भगवान निकल यीशु के नाम में। वो पूजा करने लग जाते हैं। हाँ जी क्या चाहिए, वो फिर और खेलती है, हाँ ये भी दो वो भी दो। शैतान को बहुत पसंद है अगर उसको कोई अटेंशन दे। बेचारे को हेवन में तो मिली नहीं, अब यहाँ जो देता है वो फिर वो सीधे उसके बेडरूम में जाता है, कहता हाँ यहाँ कंफर्टेबल। अच्छा एक काम करो, चलो 2 चाय बना के लाओ मेरे लिए, पॉपकॉर्न भी लेके आओ। विश्वास के लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं। कमांड करते हैं। कमांड करना सीख जाओ कि यीशु मसीह ने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। आप लूका 10:19 लगाइए। क्या दिया यीशु मसीह ने आपको? अपना अधिकार दिया। भैया कमाया नहीं है आपने उसको। इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी वो अधिकार जो उसका है मगर उसने आपको दे दिया है। बोलो देखो, पड़ोस को बोलो देखो। कई लोग देखते ही नहीं है, यानी देखो मतलब आत्मिक रूप से देखो कि तुम्हारे पास है ये। बोलो देखो, देता है। देखो कि तुम्हारे पास है ये। बोलो देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, लकड़ी से ऐसे हटाने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अधिकार दिया है। आप जानते हैं कलीसिया की दिक्कत क्या है? हम आज भी नहीं मानते कि प्रभु ने क्या कर दिया है हमारे लिए। हम भीख मांग रहे हैं, प्रभु कर दे। लोग बोलते हैं मैं वहां गया था तो बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, बहुत बड़ी, और थप्पड़ मार दी। तभी तो थप्पड़ मारी क्योंकि तुम्हारी नजर में बहुत बड़ी है। अलग नहीं हो तुम उन स्पाइस से जो 12 जासूस गए थे। उन्होंने कहा हम तो ग्रास हॉपर जैसे थे, हम तो टिड्डी जैसे थे उन लोगों के साथ। और वो दुष्ट आत्मा आपस में करेंगे, ओ यार ये परमेश्वर का पुत्र आ गया, इसके पास अधिकार है हमें निकालने का। कितने मसीह ऐसे हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, फील। ओह झुरझुरी हुई, ठंडा लगा, गरम लगा, मुझे अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं कहा अधिकार फील करो, विश्वास करो कि है। फील करो या ना करो, ठंडा लगे गरम लगे ना लगे, मानो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। बोलो मेरे पास अधिकार है। आपको फील हो ना हो है। कितने लोगों को पता है कि उनके पास दिमाग है? अपना हाथ खड़ा करो। फील हो रहा है आपको आपका दिमाग अभी, मगर पता है फीलिंग जरूरी नहीं है, मान लो कि है। बोलो देखो। यानी आप कैसे देख सकते हैं? घर में जाओ, एक चेयर में बैठो, हाँ, यूज द फैकल्टी ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करना। क्या कोई बीमारी है जो आपको वो करिए? बैठो और देखो कि वो एक सांप की तरह, एक बिच्छू की तरह आपके पास आ रहा है और आप उसे कर रहे हो खचक पचक पचक, और आपने उसका बना दिया काला पेस्ट।
वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है केवल काफी नहीं है कि उन अटैक्स को रोक देगा जो अटैक आपके जीवन में हो रहे हैं। वो इतना महान है कि वो कह रहा है तुम शत्रु की सारी सामर्थ को पूरा कुचल दोगे, रौंद दोगे। रौंदने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बिच्छू को रौंद दिया तो फिर क्या है? फिर वो डंक नहीं मार सकता दोबारा। एक बार रौंद दिया गया है और यीशु कह रहा है वही अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अपने आप को पावरलेस देखना बंद करो और मानना शुरू करो जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। फिर से पढ़ें इसको, सींचे, थोड़ा सींचना पड़ेगा कई बार जब तक इसके फल ना आने लग जाएं। फिर से सींचते हैं। रेडी हैं आप? देखो, पड़ोसी को बोलो देख सकते हो, बोलो देखो। देखना जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जो भूमि तू देखता है मैं तुझे देता हूं। अगर अधिकार में चलना चाहते हो तो अपने आप को एक अधिकारी की तरह देखो।